21 मई 2026। समय रात 10:47। स्थान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मुजफ्फराबाद का एक सुनसान इलाका। पहाड़ों के बीच पसरा अंधेरा उस रात असामान्य रूप से भारी था। हल्की बारिश टूटी हुई सड़कों पर गिर रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। उसी अंधेरे के बीच एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर बैठा व्यक्ति कई वर्षों से भारत की खुफिया एजेंसियों की सूची में सबसे ऊपर था। उसका नाम था हमजा बुरहान। वो आदमी जिसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाने लगा था। लेकिन उस रात मुजफ्फराबाद की सड़कों पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की खुफिया दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2019 का पुलवामा हमला केवल एक आतंकी हमला नहीं था, वो भारत की आत्मा पर किया गया ऐसा वार था जिसने पूरे देश को क्रोध से भर दिया था। जम्मू कश्मीर के राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले में हुए विस्फोट ने 40 जवानों की जान ले ली थी। उसके बाद भारत के भीतर बदले की एक ऐसी आग जल उठी जिसने सीमाओं के पार तक सब कुछ बदल दिया। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल लगातार गुप्त बैठकों में व्यस्त रहने लगे। भारत की खुफिया एजेंसियां उन चेहरों की तलाश में थीं जिन्होंने पुलवामा की योजना बनाई थी। उन्हीं नामों में सबसे रहस्यमयी नाम था हमजा बुरहान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुरक्षित ठिकानों में छिपा ये व्यक्ति कई वर्षों तक केवल परछाइयों में दिखाई देता रहा। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी एक ही जगह 2 रातें नहीं बिताता था। उसके आसपास हथियारबंद सुरक्षा रहती थी और हर यात्रा गुप्त संकेतों के आधार पर तय होती थी। समय बीतता गया, लेकिन पुलवामा की आग बुझी नहीं। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, सीमाओं पर तनाव बढ़ा। पाकिस्तान के भीतर अचानक कई ऐसे लोग मारे जाने लगे जिनके नाम आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जाते थे। कोई अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आता, गोलियां चलती और फिर अंधेरे में सब गायब हो जाता। दुनिया की मीडिया इन घटनाओं को रहस्य कहती रही, लेकिन खुफिया गलियारों में हर मौत के पीछे किसी बड़े खेल की चर्चा होने लगी। इसी बीच हमजा बुरहान ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। वो सार्वजनिक रूप से लगभग गायब हो चुका था। कहा जाता है कि उसके पास हर समय कई नकली पहचान पत्र रहते थे और उसकी लोकेशन केवल कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों को ही पता होती थी। लेकिन मई 2026 की उस रात कुछ बदल चुका था। मुजफ्फराबाद की उसी सड़क पर अचानक काली एसयूवी की गति धीमी हुई। सड़क के किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल पर 2 साई दिखाई। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क की पीली रोशनी में केवल कुछ सेकंड के लिए उन चेहरों की परछाइयां दिखीं। अगले ही पल साइलेंसर लगी गोलियों की आवाज गूंजी। गोलियां इतनी तेज थीं कि आसपास रहने वाले लोगों को पहले लगा जैसे कहीं टायर फटा हो। एसयूवी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा टकराई। हमजा बुरहान का शरीर सीट पर झुक चुका था। हमला केवल कुछ सेकंड चला और फिर वे दोनों साए उसी अंधेरे में गायब हो गए जहां से आए थे। घटना के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुरक्षा तंत्र में अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन हमलावरों का कोई निशान नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने केवल इतना बताया कि उन्होंने काले कपड़ों में 2 व्यक्तियों को देखा था। सोशल मीडिया पर खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। भारत में ये समाचार आते ही लोगों ने इसे पुलवामा के बदले का अंत कहा। दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर कई लोग इसे एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन बताने लगे, लेकिन आधिकारिक स्तर पर हर तरफ केवल चुप्पी थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उस रात देर तक रोशनी जलती रही। खुफिया एजेंसियों के कमरों में बंद फाइलें फिर खोली जाने लगी। कई वर्षों से जिन नामों का पीछा किया जा रहा था, उनमें से एक नाम अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर हमजा बुरहान तक पहुंचा कौन? क्या ये अंदरूनी दुश्मनी थी? क्या किसी खुफिया एजेंसी ने सीमाओं के पार जाकर खेल पलट दिया था? या फिर ये उस अदृश्य युद्ध का हिस्सा था जो कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता?